तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब, ब्यूटीफुल बुक जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो वाइटाले एंड डॉक्टर ह्यूलन। और अभी हम प्रॉस्पेरिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ बाय होपोनोपोनो, बेसिकली वही चैप्टर है। और कल डॉक्टर ह्यूलन और डॉक्टर जो वाइटाले बैठ के, जो कल वाले सेशन में जो हमने किया था, वो बात कर रहे थे। और डॉक्टर जो वाइटाले ने को बोला डॉक्टर ह्यूलन ने कि तुम भगवान हो एक्चुअली, एंड दिस इज द रीजन, लाइक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो उन्होंने बोला दैट यू आर लाइक गॉड्स, तो तुम्हें ये वाला काम आगे लेके जाना है और तुमको किताब लिख के पूरी दुनिया को फैलाना है। क्योंकि डॉक्टर ह्यूलन को पता था कि वो अब ज्यादा टाइम जिंदगी जीवन में अलाइव नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना लेवल पे क्लीन कर लिया था कि उनको पता लग गया था कि मेरे साथ ये टीचिंग नहीं जानी चाहिए, मैं पूरी दुनिया में फैला के जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने इस बात पे क्लीन किया था, तभी डॉक्टर जो वाइटाले उनके जीवन में आए और बहुत मैजिकल तरीके से आए, है ना। मतलब वो मार्क रायन ने उनको बताया और वो सारी चीजें। और एनी हाउ अब उसके बाद उनके मतलब वो बताने लगे, बट अभी भी समझ रहे हैं, क्योंकि उनको दुनिया के सामने इसको पूरी तरह से लेके आना है। तो अभी भी डॉक्टर जो वाइटाले इस प्रैक्टिस को दिल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने यही सब बताया है कि क्लीन ऑलवेज इंसेजेंटली, मतलब नॉन स्टॉप। सो यहाँ से हम पढ़ेंगे, एंड भारती शर्मा विल बी रीडिंग फॉर अस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। भारती, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम हो सकता है थोड़ा रीडिंग में प्रॉब्लम आए, फ़ॉन्ट साइज से थोड़ी मुझे। आई विल ट्राई अच्छा, माय बेस्ट। ओके। ओके। मैं भी हूँ, मैं बता दूंगी अगर कुछ ऐसे यस होता मैम। है तो, डोंट वरी। मैम फ्रॉम वीआर से करें, वीआर हाँ, वी आर हियर। जस्ट हियर टू क्लीन। ये छोटा सा तीन तीन लाइन का पैराग्राफ हमने कल किया था, बट ये यस नया वो सेगमेंट शुरू हो रहा है, तो ओवरलैप करते हैं थोड़ा। यस मैम। वी आर जस्ट हियर टू क्लीन। He reminds me and everyone else during our weekend training. Clean always, incessantly, to clean all memories so divine can inspire us to do what we came here to do. Clean, clean, clean. During the training, I realized I had cleaned on one of my books and not on others. I had spent time loving The Attractor Factor, which became a number one bestseller. But I didn't spend much time loving one of my other books. There is a customer born every minute, which didn't sell as well. I realized this with a bolt of energy up my spine. This is why it hadn't done as well as my other books. When I attended the first training, I learned I could use the eraser end of a pencil to help clean. I would tap the item with the eraser. That's it. That is it. It is a symbol, if not a face of cleaning memory. फैक्ट। Okay, it is a symbol, if not a fact of cleaning memory. I set out a copy of my new book at the time, Life's Missing Instruction. मैम इसके बाद वाला वर्ड नहीं क्लियर आ मैनुअल। manual, and put the pencil on it. Every day for months, I tapped on it. Whenever I walked by it, I paused, picked up the pencil, and tapped the eraser end on the book. Call it nuts, but it was a psychological trigger to help me clean my memories surrounding the book. Well, that book became an instant bestseller and stayed number one for 4 days. Major companies bought thousands of copies. Walmart stocked it. Women's Day magazine featured it. सो यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अभी तक तो हमने अलग अलग लोगों का, मार्विन का पढ़ा था कल, और अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले फर्स्ट हैंड अपनी ही लाइफ का, उन्होंने जो वीकेंड सेमिनार किया था तो उन्होंने अपने जीवन में आके इसको अप्लाई किया था, होपोनोपोनो की प्रैक्टिस। और उनकी जो बुक थी अट्रैक्टर फैक्टर, वो तो डेफिनेटली बेस्ट सेलर थी, बहुत अच्छा कर रही थी। बट उनकी दूसरी जो किताब थी वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही थी, एवरी मिनट अ कस्टमर इज बॉर्न, ये वाली किताब भी लिखी थी डॉक्टर जो वाइटाले ने।
लेकिन वो अच्छी नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने उसको बहुत क्लीन किया, उनको लगा कि अच्छा मेरी एनर्जी उसके रिगार्डिंग ये, और ये सोचा कि ये चल क्यों नहीं रही है, चल क्यों नहीं रही है, जिसके कारण और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट होती जा रही थी उस किताब में। तो उसके बाद वो उन्होंने करेंटली अभी जो लेटेस्ट उनकी किताब लिखी थी, लाइफ्स मिसिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो ये किताब इन्होंने लेटेस्ट लिखी थी, नई लिखी थी। तो इन्होंने क्या किया कि अब इसको क्लीन कैसे करें, लाइक उसको आई लव यू बोलना, ये करना। तो उन्होंने ना इमेजिनरी, मतलब ऐसे, मतलब लिटरली वो वाली पेंसिल जो होती है, जो पेंसिल होती है ना जिसके पीछे इरेजर लगा हुआ होता है, और आगे से लिख सकते हो बट पीछे वो इरेजर होता है, तो इरेजर वाली पेंसिल ली उन्होंने, और वो जो किताब इन्होंने लिखी थी उसकी जो कॉपी थी उसको लगातार टैप करते थे वो इरेजर से, मतलब इरेजर से टैप करके आई लव यू और सारी नेगेटिव एनर्जी को इरेज करते थे। ये कर करके एज इफ जो भी एनर्जी उसके अंदर है वो इरेज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है ना। मतलब लिटरल इरेजर नहीं करते थे, इमेजिनरी इरेजर करते थे, पर पेंसिल रियल थी वो वाली, मतलब वो इमेजिनरी नहीं थी, है ना, वो काल्पनिक नहीं थी वो वाली पेंसिल, वो रियल पेंसिल से जो पीछे की साइड इरेजर होता है उससे उसको हिलाते रहते थे, और ऐसे कि इसमें से सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो सोचो कि उनका माइंडसेट ये था, तो उन्होंने पावर ऑफ वर्ड्स को भी उनको यूज नहीं करना पड़ा, उनकी साइकोलॉजी इतना पावरफुल थी कि जो नेगेटिव एनर्जी उनकी किताब में है वो इरेज हो जाए सारी। और वो यही बोल रहे हैं कि लोग मुझे पागल बोलेंगे, पीपल विल कॉल मी नट्स, बट वो बोलते हैं कि लेकिन ये बहुत साइकोलॉजिकल ट्रियर था जिसमें मुझे हेल्प किया सारी उन मेमोरीज को इरेज करने में जो सराउंडिंग दैट बुक थी और जो अभी तक रही होगी या जो भी है ना। तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब वो बुक रिलीज हुई वो इंस्टेंट बेस्ट सेलर बन गई, और 4 दिन वो ग्लोबल टॉप ऑफ द चार्ट्स में थी, 4 दिन। तो मतलब 4 दिन नंबर 1 पे रहना आउट ऑफ सो मेनी बुक्स दैट पीपल आर पब्लिशिंग एवरी डे, ये बहुत बड़ी चीज थी। फिर उन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने मेरी ये वाली किताब खरीदी, लाइफ्स मिसिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और वॉलमार्ट ने उसको स्टॉक कर ली, उन्होंने ली खूब सारी किताबें सेल करने के लिए। वुमेन्स डे मैगजीन ने अपने उसमें फीचर किया और इस किताब के बारे में बात किया। वो किस लिए था? क्योंकि इन्होंने उस बुक को लिख के बहुत क्लीन किया था। हाँ जी। But I hadn't done any cleaning on There is a Customer Born Every Minute. The book came out. It went close to the bestseller list but didn't hit the top 10. I also orchestrated a major publicity stunt to help bring attention to the book. I got some attention but no immediate sales. I told Dr. Hewlin about this. Dunk the book in your mind in a glass of water with fruit in it. He advised. I know it is crazy, but mark today's date, dunk book in water and see what happens. He also surprised me by asking about opera. You ओपरा, want ओपरा विंफ्रे की बात है, Oprah, ओपरा। Oprah. You want to go on her show? I stammered that I would love to at some point. At that time, I hadn't yet been on the Larry King live show, so Oprah's show seemed like quite a jump. You have to be clean so you don't choke, he advised. Clean, clean, clean. 2 authors went on and choked, he explained. I don't want that, I said. When you go on Oprah, it will be for her reason, not yours, he said. That sounds profound, I commented. You have to give up the idea that people do things for you. They do things for themselves. All you have to do is clean, 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 clean. Before I left, वन सेक थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम। जो इन्होंने लिखा कि उनकी जो किताब थी एवरी मिनट अ कस्टमर इज बॉर्न, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं की थी, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें उस किताब के बारे में, क्योंकि पीपल वर नॉट रेडी टू सेल इट। तो उन्होंने सोचा, मतलब उनकी पीआर टीम होगी या मार्केटिंग टीम तो होगी डॉक्टर जो वाइटाली की, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टाइम सेलिब्रिटी थे और 20-25 किताबें लिख चुके थे ऑलरेडी जब वो डॉक्टर ह्यूलेन से मिले थे।
तो उन्होंने सोचा कि चलो एक मार्केटिंग वो करते हैं, सब लोगों को मार्केटिंग हायर करना पड़ता है ना कि भाई लेट पीपल नो, जो दिखता है वो बिकता है टाइप्स। तो उन्होंने सोचा कि चलो मार्केटिंग करते हैं इसकी, और सोशल मीडिया को अपने तरीके से यूज करते हैं, और ये जो ये स्टेप्स लेने हैं मार्केटिंग के लिए, एंड लेट आवरसेल्व्स बी शोन मोर। सो ही थॉट वो करते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है ना। अगर एनर्जी सही है तभी वो चीज चलती है, अगर एनर्जी गड़बड़ है तो एक्सेप्टेंस कम होती है लोगों में। तो उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को बताया कि मेरी ये वाली किताब पता नहीं क्यों चली नहीं रही है, और मैंने बहुत मार्केटिंग की इसकी, और मैंने इधर उधर बहुत पैसा खर्च किया है, लोगों को बताया, सोशल मीडिया पे डाला है, लेकिन पता नहीं ये वाली बुक की सेल ही नहीं बढ़ रही है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनको कहा, डॉक्टर जो वाइटाले को, कि तुम ऐसे करो, मन की आंखों से, इमेजिनेशन में तुम एक बड़ा सा जार लो जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें फ्रूट्स भी रखे हुए हैं उसी जार में, मतलब फ्रूट्स है और पानी है और ब्रिम तक। और मन की आंखों से इमेजिनेशन में आप इमेजिन करो कि इस किताब को आप उसमें डुबो रहे हो, और वो वहां से वो क्लीन होके आ रही है ना। बिकॉज वो वाटर को बहुत बड़ा क्लीनिंग एजेंट मानते थे। वाटर तो क्लीनिंग एजेंट होता ही है, हमारी यूटेंसिल्स, हमारे बाथरूम, हमारी फ्लोर भी तो ऐसी साफ होती है, हम भी तो ऐसे ही साफ होते हैं रोज नहा के। तो वाटर बहुत बड़ा क्लीनिंग एजेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि तुम ऐसा करो कि उसको इमेजिनेशन में पानी में डालो, और जिसमें फ्रूट्स भी हैं, क्योंकि दोनों गॉड की देन होता है, नेचर है। और फिर ऐसे करो तो तुम्हारी बुक सेल होनी शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर जो वाइटाली को बड़ा वियर्ड सा लगा कि ये कैसा तरीका है क्लीनिंग का, है ना। सो सोचो कितने सारे क्लीनिंग टूल्स हम सीख रहे हैं। तो उन्होंने ये वाला क्लीनिंग टूल सीखा, और इसके पहले वो इरेजर वाला जो आज हमने सीखा है कि पेंसिल है, पेंसिल का इरेजर का पीछे वाला हिस्सा है, उसको सोचो कि आप क्लीन कर रहे हो, और क्लीन क्या कर रहे हो, वर्ड्स नहीं, सारी नेगेटिव एनर्जी। और ये नेक्स्ट क्लीनिंग टूल जो डॉक्टर ह्यूलेन ने डॉक्टर जो वाइटाली को बोला करने के लिए, कि इमेजिनेशन में पानी में डालो जिसमें फ्रूट्स हैं, और वो पानी से निकल के तुम्हारी बुक सेल होनी शुरू हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने किया, और उनकी किताब की सेल बढ़ गई। तो ये एक और रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन का। कैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम, वेल्थ कैसे बढ़ानी है। तो सोचो इनके पास कितने पैसे आए होंगे कि इनकी तीनों किताबों को उन्होंने क्लीन किया, और वो बेस्ट सेलर बन गई। फिर उसके बाद ऐसे ही अब्रप्टली डॉक्टर ह्यूलन ने डॉक्टर जो वाइटाले से पूछा, तुम कभी ओपरा विन्फ्री के शो गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि बट पता नहीं, वो अपने आप को शायद इतना वर्दी नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि उसके पहले सब लोग लैरी किंग लाइव में जाते हैं। सो आई होप यू ऑल नो अबाउट लैरी किंग, है ना। आपका आजकल जिमी फॉलन का शो होता है, लैरी किंग हैज बीन रिप्लेस बाय जिमी फॉलन इन टुडेज टाइम। सो एनी हाउ उन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले ने कहा कि मैं तो अभी लैरी किंग लाइव में ही नहीं गया हूं, तो मैं ओपरा विम्फ्रे तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, ओपरा विम्फ्रे विल कॉल यू, एंड शी विल कॉल फॉर हर रीजंस, नॉट फॉर योर रीजंस, है ना। इसका मतलब है कि तुमको चेज नहीं करना पड़ेगा कि वो मुझे बुलाए, ये मुझे बुलाए, ये मुझे बुलाए। और उन्होंने बोला कि वो जो तुमसे जो भी सवाल करेंगे ना, वो उन लोगों के हित के होंगे, और वो पूछना चाहेंगी तुमसे, है ना। मतलब तुम अपने आप को बस क्लीन करके जाना। तो ये चीज उन्होंने बताई कि बहुत ऑर्गेनिक इंटरव्यू होगा तुम्हारा, और ओपरा विम्फ्रे विल कॉल यू फॉर हर रीजंस, नॉट फॉर योर रीजंस, नॉट दैट। बट उन्होंने बोला कि अभी ओपरा विम्फ्रे या उनके शो में दो ऑथर्स गए थे, भाई ये भी तो ऑथर के तौर पे जा रहे थे ना, मतलब किताब, वो लेखक थे ये भी। तो इसके पहले दो ऑथर्स और गए थे जो जिन्होंने किताबें लिखी है, बट उन्होंने कहा है दैट दे वेंट बट दे गॉट चोक्ड, है ना। दे गॉट चोक्ड मतलब उनको पता ही नहीं था क्या बोलना है, ना उनके शो ने कोई इम्पैक्ट किया, ना कुछ ऐसे हुआ, ना किसी को वैल्यू ऐड हुई, ऐसा कुछ नया नहीं बताया कि जो ऑलरेडी लोगों को पता नहीं था। इजंट इट, आजकल ये जो जमाना चल रहा है उसमें आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है विच इज न्यू, आई मीन बाकी किसको नहीं पता है ये सारी चीजें, है ना। अगर जैसे हम लोग हैं तो हम सबको ये पता है कि अगर मैं किसी शो पे जाके कोई भी ऐसी चीज बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना है, या द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, घास का कलर हरा होता है। अगर मैं यही जाके उस शो पे बात कर रही हूँ तो कौन, मतलब मैंने वो नहीं किया, तो उसको ये चोकिंग बोल रहे थे कि मतलब उनकी तरफ से कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, और वो शो में किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था सुनने के लिए, या फिर कुछ नया सीखने को तो मिला नहीं, है ना। सो उन्होंने कहा कि वो दो ऑथर्स तुम्हारे पहले गए थे, वो चोक्ड हो गए थे, इसलिए तुम अब तीसरे मत बनना ओपरा विम्फ्री के शो में ऐसे, है ना। आई डोंट वांट दैट, ही सेड, डॉक्टर जो वाइटाले ने बोला, नो नो आई ऑल्सो डोंट वांट दैट। सो उन्होंने ये भी बताया दैट यही सारा कि डॉक्टर जो वाइटाले को लगा कि ये सारी बहुत प्रोफाउंड बातें हो रही हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर आप ये देखो जो कल वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर ह्यूलेन को
इतनी ज्यादा उन्होंने अपनी क्लीनिंग कर ली थी कि उनको पिछला जन्म का भी नजर आ रहा था। उन्होंने बताया था ना डॉक्टर जो वाइटाले को कि पिछले जन्म में आप बहुत बड़े, बहुत प्रोफाउंड स्पीकर थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे, लेकिन मॉब्ड हो गए थे और फिर आपका मर्डर हो गया था, तो इसलिए अब आपको ना भीड़ से डर लगता है, इसीलिए आप इस तरह से इसीलिए वो वीकेंड मैनिफेस्टेशन जब बोल रहे थे तो बार बार सोच नहीं रहे थे मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, क्योंकि उनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। नॉट दैट वो अच्छे ओरेटर नहीं थे, ओरेटर वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। अब उनको थोड़ी पता था डॉक्टर जो वाइटाले को कि मुझे क्यों पब्लिक में जाने से डर लगता है, लेकिन डॉक्टर ह्यूलन ने पिछला जन्म उनका देख के बता दिया कि तुमको इसलिए डर लगता है क्योंकि पिछले जन्म में तुमको किसी ने मॉब कर लिया था, मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई थी तुम्हारे आसपास और उस भीड़ में किसी ने तुमको मर्डर कर दिया था तुम्हारा, तो इसलिए तुमको पब्लिक में जाने से डर लगता है और पब्लिक में बोलने से डर लगता है, बिकॉज तुम पब्लिक स्पीकिंग ही कर रहे थे उस टाइम जब तुम्हारी स्पीच खत्म हुई थी, उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई थी तुम्हारे पास जब तुम्हारा मर्डर किया, इसलिए तुमको पब्लिक से। तो उन्होंने कहा नो नो जस्ट गो एंड डू इट, क्योंकि उनके मन में ये लिमिटिंग बिलीफ आ रहा था। ओरेटा तो बहुत अच्छे थे, इतने बड़े राइटर है तो ओरेटा अच्छे नहीं होंगे, इस जन्म में भी ओरेटा अच्छे थे, लेकिन वो फियर तो था ही ना अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं जस्ट गो हेड एंड डू इट। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर किया और डॉक्टर ह्यूलन को बहुत अच्छे से नजर आ जाता था कि क्या है क्या नहीं है ना। जो मार्विन है, जो कार का सेल्समैन है, उसको भी उन्होंने बोला था कि 2025 में तुम्हारी स्पीच होगी होपोनोपोनो की, उसके बाद बहुत लोग होपोनोपोनो के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, हम भी उन्हीं का रिजल्ट है। अब डॉक्टर ह्यूलन ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब स्वर्ग लोक में है, लेकिन उन्होंने हमको ये डिसाइड कर लिया है कि हम ओपोनोपोनो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मार्विन को ये बात बोली थी उन्होंने मार्विन को कहा था 2025 में तुम्हारी एक स्पीच होगी, बट डॉक्टर ह्यूलेन बहुत पहले गुजर गए हैं, ठीक है। उन्होंने तब मार्विन को बोला था, कार का सेल्समैन जो था ना जिसके बारे में हमने कल एक्सपीरियंस पढ़ा, कि 2025 में तुम्हारी स्पीच होगी होपोनोपोनो के बारे में, और उसके बाद सब बदल जाएगा, उसके बाद पीपल विल वांट टू स्टडी दिस एंड दे विल स्टडी जो वाइटालिस बुक एंड दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो। आप सोचो, जो इंसान 2006-7 की बात है ये सब, तब बैठ के वो बातें कर रहे हैं 2025, इट वॉज नॉट 24, इट वॉज नॉट 26, इट वॉज 2025 कि वो स्पीच होगी, उसके बाद नए नए लोग इसके बारे में प्रचार करेंगे और होपोनोपोनो की प्रैक्टिस के बारे में। तो ये डॉक्टर ह्यूलन ने तभी बैठे बैठे अपने गुजरने के पहले ये सारी चीजें बता दी थी, और ये मार्विन को ही बोला था कि तुम्हारी ये स्पीच होगी, है ना। लिखने का काम इन्होंने इनको दिया था डॉक्टर जो वाइटाले को, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का काम, क्योंकि वो सेल्समैन था ना, तो वो बहुत अच्छी सी बातें बहुत अच्छी करता था, तो मार्विन को ही बोला था और तुम्हारा काम होगा ओरेशन बोल बोल के स्पीचेस लेना, लेक्चर्स लेना, जा जाके इधर उधर। तो मार्विन भी सारा काम धाम छोड़ के कार सेल्समैनशिप अब वो यही करते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें सोचो कि मतलब कितनी डिवाइन वाली बातें नहीं लग रही हैं ऐसे हम लोगों को सोच के, अगर हम लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं अभी, तो अगर हमको सोच के कि 2025-26 में आज हम ये किताब पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर ह्यूलन ने उन्होंने डिसाइड किया था, है ना। तो तभी तो ऐसे हंचेस एंड इंस्पिरेशंस आते हैं। अब ये उनका इकिगाई था दैट आज ये काम हम कर रहे हैं, हम सारे बैठ के और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से वो तब से ही हो गया था। तो उन्होंने यही डॉक्टर जो वाइटाले को बोला कि बस ये सब तुम अपना क्लीन करो एंड और ये भी चीज बोली दैट यू हैव टू गिव अप द आइडिया दैट पीपल डू थिंग्स फॉर यू, दे डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लीन। तो उन्होंने जो ओपरा विंफ्री के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला था कि वो तुमको बुलाएंगी जरूर, और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, वो बुलाएंगी, लेकिन वो अपने रीजन से बुलाएंगी, इसलिए नहीं कि तुमको वहां जाना है और कुछ प्रचार करना है और अपने आप को शो करना है, ये करना है। तुम्हारा रीजन वहां पे जाने का होगा दैट यू वांट टू टॉक टू पीपल कि उनके वेलफेयर की चीजों के बारे में और नई वैल्यू ऐड करना। वो तभी होगा जब तुम क्लीन स्टेट में जाओगे, है ना, नहीं तो फिर ग्रीड स्टेट में। तो एक क्लीन स्टेट होगी या ग्रीड स्टेट होगी कि नहीं नहीं इसके बारे में पता लगे इसलिए मुझे जाना है कि सबको पता लगे, हु एम आई। उन्होंने कहा नहीं, शी विल कॉल फॉर हर रीजंस और तुम जाके यू विल एड इमेंस वैल्यू, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छे से क्लीन करके जाना, उन दोनों ऑथर्स की तरह मत जाना जो गूफ अप करके आए थे, इस तरह से ही उन्होंने बताया। हाँ जी। Before I left Dr. Hewlin on this trip, I again asked him about his years as staff psychologist at the hospital for the mentally ill criminals. He want I want you to be clear about something. He told me it wasn't easy and I didn't do it alone. I left wanting to know more, much more. Clean, clean, clean.
It बस appears. इतना ही करेंगे हम। 7 बज चुके हैं। आज मन करता है कि अभी से लेके 10 बजे तक हम यही करते रहे लेकिन और भी काम करना है। हमारा 1 घंटे का ही सेशन होता है। सो थैंक यू भारती फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। आई नो इसके फॉन्ट का कलर भी बहुत लाइट है और बुक भी छोटे फॉन्ट वाली है, बट देन स्टिल यू मैनेज सो वेल। सो थैंक यू फॉर दैट एंड गॉड ब्लेस यू एंड फॉर योर वंडरफुल वॉइस। Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू। सो यहाँ पे जब आ रहे थे डॉक्टर, जब इनकी ये मीटिंग खत्म हो गई, अब डॉक्टर ह्यूलन डॉक्टर जो बाइटाले आमने नहीं मिलते थे। डॉक्टर ह्यूलन का घर हवाई में था और ये अमेरिका में रहते थे, तो वो बार बार इन लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए, कभी कोई मैनिफेस्टेशन वीकेंड्स होते थे या कोई सेमिनार होता था, ये तभी मिल पाते थे दोनों। तो ये तीसरी बार मिल रहे थे इनसे, है ना। उस एक साल में 2006 की बात है, तो तीसरी बार मिल रहे थे डॉक्टर ह्यूलन डॉक्टर जो वाइटाले से, क्योंकि यहाँ पे कोई सेमिनार था। तो वहां पे डॉक्टर ह्यूलन लाइक उनको यही बताने की कोशिश करे, मतलब डॉक्टर जो वाइटाले को फिर से लगा कि मैं फिर से उस बात को छेड़ूं मुझे और मालूम करना है कि जब आप हवाई स्टेट हॉस्पिटल में गए, आपने कैसे वो क्लीन किया, क्या किया नहीं किया। तो वो उसके बारे में वो और जानकारी चाहते थे। तो उन्होंने कहा उनसे कि आई वांट टू नो मोर अबाउट कि आपने वो हॉस्पिटल में मेंटली इल क्रिमिनल्स को कैसे ठीक किया। सो डॉक्टर ह्यूलेन डॉक्टर जो वाइटाले को बोलते हैं कि देखो, ये मेरे लिए आसान नहीं था और ये मैंने अकेले नहीं किया है। तो उन्होंने पक्का अपनी जो मोना जो उनकी मेंटोर थी उनके साथ में किया होगा, है ना। फिर डॉक्टर जो वाइटाले को लगा कि नहीं, मुझे तो और किसने किया साथ में, मुझे और जानने की का मन कर रहा है। तो उन्होंने कहा, आई लेफ्ट वांटिंग टू नो मोर, आई वांटेड टू नो मच मोर सो डॉक्टर जो वाइटाले को अब लग रहा था कि मुझे सब कुछ मालूम करना है, कैसे क्लीन किया, कैसे इतनी भारी समस्या, इतने हजारों क्रिमिनल्स जिनको चेन बॉडी सूट्स में रखा हुआ है, शैकल्स में रखा हुआ है, सिडेशन करके रखा हुआ है, उनको इंजेक्शन दिए थे बेहोशी के ताकि वो उठे उठे नहीं, वो इतने ज्यादा मेंटली। और वो ऐसे होके समाज सेवा, मतलब दे वेंट इनटू सोशल वेलफेयर, और वो सोशल वेलफेयर करने लगे छूट के बाहर जाके। सो इतना परिवर्तन आना किसी में कि वो तो बिल्कुल ही बेड से नहीं उठ सकता है आज की तारीख में वो इंसान, और वो उठ के खड़ा हो गया और वो समाज सेवा करने लग गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनको आया कि नहीं, आपको मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सो बस, लेकिन उन्होंने यही कहा, आई डिड नॉट डू इट अलोन। अलोन मतलब वही उनके जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, कहते हैं ना, गॉड के स्पिरिट गाइड, एंजल्स, आपके मेंटोर्स चले भी जाते हैं, गुजर भी जाते हैं, बट आप उनको बुला के बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू डॉक्टर ह्यूलन आराम से। ये बहुत नॉर्मल आत्मिक बातें होती है, बट बहुत मुश्किल नहीं होता ये सब करना। बट यही है कि आपको अपने आप से कनेक्ट, जब बाहरी दुनिया से लोभ मोह माया ये सारी चीजें जब थोड़ी कम हो जाती है ना, कंट्रोल में आ जाती है, जब आपकी एनर्जी कंटेन्ड हो जाती है, तो आप डॉक्टर ह्यूलन से बात कर सकते हो, आपको डायरेक्ट इंस्पिरेशन एंड हंचेस मिलेंगे। तो व्हाई डू यू थिंक हम ये किताब कर रहे हैं, है ना? इसका कोई रीजन है। सब चलो, बस इतना ही आज करते हैं हम।